नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड ये रहने वाली है। जो भी अभ्यर्थी, चाहे वो टीजीटी या पीजीटी या नेट या जीआरएफ या कहें यूसेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए खास तौर से ये वीडियो रहने वाली हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए, आज की श्रृंखला का मैं जो पहला टॉपिक मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, वो रख रहा हूँ आपके कला के तत्वों के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। देखिए, कला के तत्व कितने होते हैं, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि कला के जो तत्व होते हैं वो 6 प्रकार के कला के तत्व, 6 तत्व कला के यहाँ पर होते हैं। देखिए, पहला होता है आपकी रेखा होती है, फिर वर्ण, या तो वर्ण को हम जो कहते हैं रंग के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। और तान होता है, या वयम या पोत जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या आकृति या अंतराल। ये क्या होते हैं, आपके 6 होते हैं। एक तो रेखा होता है, वर्ण होता है जिसे रंग, तान या पोत या आकृति या अंतराल, ये आपके 6 तत्व आपके कला के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कला के कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं, ठीक है। अब वहीं बात करते हैं इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट अगर हम बात करें, जो लाइन की बात करेंगे, रेखा। रेखा किसे कहते हैं? बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया है, नेट के अंतर्गत भी पूछा गया है, पीजीटी टीजीटी और जो आपके डीएसएसबी का भी वर्तमान समय में पेपर होने जा रहा है, तो वहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण है। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। यदि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लाइन खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं, आपके सामने देख पा रहे हो कि एक तो सरल रेखा होती है, एक वक्र रेखा होती है। अब सरल रेखा क्या होती है, देखिए क्वेश्चन बनते हुए जा रहे हैं। अब देखिए, सरल रेखा क्या होती है, सरल रेखा को भी समझ लेते हैं। जिस रेखा की खींची जाने की दिशा एक ही हो, ऐसी रेखा जो एक ही दिशा में खींची जाती हो, और उसे सरल रेखा कहते हैं। और जो ये रेखा होती है वो निरंतर आगे बढ़ती हुई जाती है। मान लीजिए मैं जो ये रेखा खींच ले, देखिए मैं ये दाएं से बाएं की तरफ जो लगातार खींचता रहा हूँ, ये अनंत की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। अब वहीं वक्र रेखा की अगर हम बात करें, तो वक्र रेखा आप देख पा रहे होंगे, जिस रेखा की खींचे जाने की दिशा में परिवर्तन होता है, या जिस रेखा की खींचे जाने की दिशा निरंतर बदलती ही रहती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं, ठीक है। अब वक्र रेखा की बात करें, हम ऐसी रेखा की बात कर रहे हैं जो खींचे जाती है। जब उसको खींचते हैं तो उसकी क्या होती है, थोड़ा सा दिशा परिवर्तन होती रहती है, वो दिशाएं अपनी परिवर्तित करती रहती हैं। या फिर ऐसी रेखा जिसे खींचने की दिशा निरंतर, वो हर पॉइंट पर अपनी क्या करते हैं, मूवमेंट को चेंज करती हुई ये रेखा जाती है। कहीं ना एक बिंदु पर जैसी सरल रेखा निरंतर एक अक्ष से अनंत की ओर जैसे बढ़ती हुई जाती है, मगर ये क्या है, आपके ये जो रेखा है अपना मूवमेंट कहीं ना कहीं चेंज करती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य रेखाओं के बारे में, बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, ये पूछे भी जाते हैं। अन्य रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। समांतर रेखा की अगर बात करते हैं, समांतर रेखा क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, जब 2 रेखाएं आपस में समान दूरी पर खींची जाती है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट देख लीजिए, मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, एक साइड टेढ़ी हो रही है, ये, ठीक है। ये मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, मान लीजिए इसे मैंने 2 सेंटीमीटर रखा है, तो ये 2 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, ये निरंतर आगे को सेम ऐसी ही आगे अनंत की तरफ ये चलती हुई, अनंत की तरफ ये निकलती रहती है, कहीं पर ये आपस में नहीं मिलती है। देखिए, जब 2 रेखाएं आपस में समान दूरी पर खींची जाती है, ऐसी रेखाएं जो मैंने अभी यहाँ पर खींची है ना, 2 पॉइंट बराबर एकदम आमने सामने जो खींची जाती हैं, ठीक है। ये जो 2 रेखाएं हैं जब खींची जाती हैं तथा आपस में किसी बिंदु से नहीं गुजरती या नहीं करती हैं, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं बात कहूँ, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेल अगर जब देखी होगी, रेल की जो 2 पटरियां होती हैं, वो एक समान दूरी पर ये क्या होती है, रखी जाती हैं। एक समान दूरी पर उनकी क्या होती है, लंबाई होती है। अगर इनमें से अगर किसी एक को भी अगर थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाए, तो ट्रेन की जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से पलट जाएगी। मगर ये जो होती है, ये समान दूरी पर इसको खींची जाती हैं, ठीक है। ये निरंतर क्या होती है, आगे को
बढ़ती रहती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सड़क का उदाहरण दें तो सड़क के एक छोर से दूसरे छोर की बात करें तो बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आपस में वो साइड की और जो पैरेलल जो लाइन होती है वो कभी भी आपस में नहीं मिलती, वो अनंत को बढ़ती रहती है, ये अनंत की दिशाओं की तरफ खींची जाती है, इसको समांतर रेखा कहते हैं। अब मैं बात करूंगा आपके सामने, जैसे देख पा रहे हो कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी, देखिए ऐसी रेखाओं की बात करें जिनकी बीच की दूरी क्या होती है, असमान होती है, ठीक है, असमान हो तथा वे किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो उसे ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। देखिए ऐसी रेखा की अगर हम बात करें, ऐसी हम दो रेखाओं को खींचते हैं जो आपस में कहीं आगे जाकर कोई ऐसा पॉइंट में वो क्या करती है, एक दूसरे को ब्रेक कर जाती है या एक दूसरे को क्या करती है, पॉइंट में काट देती है, तो ऐसी रेखा क्या होता है, असमांतर। देखिए समांतर क्या होता है, निरंतर चलने वाली, असमांतर जो कहीं पर एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर जाकर काट देती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर संधि रेखाएं की अगर हम बात करें तो दो रेखाओं को आपस में जोड़ने वाली रेखाओं को संधि रेखाएं कहती हैं। ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं पैरेलल में कनेक्टिविटी करते हैं, कनेक्ट करती हैं, तो ऐसी रेखाएं संधि विच्छेद। जैसे आपने हिंदी में देखा होगा, हिम धन आलय क्या बन जाता है, हिमालय। दो शब्दों के वर्ण से जो नया शब्द की जो उत्पत्ति हो वो हिमालय बना, तो ऐसी ही क्या होती है, संधि रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं और जो कनेक्ट करके एक जो रेखाओं को निर्मित करती हैं, इसे क्या कहते हैं, संधि रेखा कहते हैं। वहीं आप देख पा रहे हो कि अनुभूति रेखा, ऐसी रेखा जिनका छवि या चुप्त छवि नहीं बनता, केवल अनुभव किया जाता है। ऐसी रेखा जो जिसकी कभी छवि नहीं बनती है, सिर्फ हम उसको फीलिंग के माध्यम से हम उसको प्रकट करते हैं, तो ऐसी रेखा को हम अनुभूत रेखाएं कहते हैं। अनुभूत रेखाएं जैसे काल्पनिक रेखाएं आप खींचते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको फील करते हो कि हाँ ये जो रेखा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अनुभूत रेखा या उसको कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा इसकी तरफ भी बढ़ जाते हैं कि कलात्मक रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपके अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्षैतिज रेखा की अगर हम बात करें, जो क्षैतिज रेखा है, देखिए दोस्तों ये जो नोट से बनाया है मैंने प्रत्यक्ष तौर से बनाया है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे इसमें लेंथी होता है, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने पेश किया। यदि किसी अभ्यर्थी को इसकी PDF चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। देखिए क्षैतिज रेखा की बात करें, जहां पर आपको धरती या आकाश का मिलन प्रतीक हो, समतल दिखे, जो क्षैतिज रेखा उसे कहते हैं। देखिए क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के समानांतर चलती है, ठीक है, आपके पैरेलल जो चलती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। जो क्षैतिज के समतल की ओर ये क्या करती है, निरंतर चलती। मान लीजिए आपकी जो फर्श है, फर्श में आप किसी रेखा को अगर खींचते हो तो वो क्या होता है, क्षैतिज में उसे खींची जाती है, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। आकाश का मिलन, आप देख लोगे धरती और आकाश का मिलन न प्रतीत हो। देखिए ऐसा होता है कि ऊपर, जैसे ऊपर की ओर जो खींची गई और नीचे की ओर खींची गई, तो ऐसी रेखा का मिलन प्रतीत नहीं होता है, तो समतल में दिखाए क्षैतिज रेखा को हम उसको प्रकट करते हैं, ये होता है। अब वहीं हम सीधी लंबवत रेखा की अगर बात करें तो इसको देख लीजिए, जो रेखा क्षैतिज से लंबाई दर्शाती हो उसे लंबवत रेखा कहते। देखिए हम क्षितिज पर, जैसे मान लें पृथ्वी के सतह पर अगर हम किसी रेखा को लंबाई में अगर खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लंबवत रेखा के रूप में हम उसको जानते हैं। सीधी, एकदम सीध में पड़ी हुई लंबवत रेखा, एक सीध में खींची गई हुई लंबवत रेखा जो क्षैतिज में लंबाई को प्रदर्शित करती है, हम उसे क्या कहते हैं, लंबवत रेखा के रूप में जानते हैं। देखिए कोणीय रेखा की अगर हम बात करें, दूसरी जो आती है कोणीय रेखा, ऐसी रेखा जो कोण बनाती हुई चलती है उसे कोणीय रेखा कहते हैं। देखिए जब भी आप कोई भी 60 डिग्री का अंश की बताओ, या 45 का बना, या 90 का बना, कोई भी ये कोण बनाती हुई है, जो 365 डिग्री का अगर कोई भी कोण बनता है तो उन कोणों को जो रेखा बिंदुओं से जो बनता है उसे हम कोणीय रेखा के रूप में हम जानते हैं। और कर्णवत रेखा की अगर हम बात करें, ऐसी रेखा जो
क्षैतिज से थोड़ा सा तिरछी हो। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में ये देखा होगा, जैसे फॉन्ट होता है, फॉन्ट के बगल में बी जो लिखा था बोल्ड और एक हल्का सा आई का रूप में तिरछा होता है। जब आप किसी आपने जो मैटर लिखा है अगर उसको पूरी तरह से सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद अगर वो आई वाला जो बटन दबाते हो तो पूरी क्या होती है, वो क्षैतिज की तरफ वो थोड़ा सा तिरछी हो जाती है। तो उन्हीं रेखाओं को हम क्षैतिज वो कहते हैं, क्षैतिज रेखा के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अब क्षैतिज रेखा क्या होता है, जैसे ये जो ये शब्द लिखा है अगर हम थोड़ा सा इसको इस तरह से अगर यहाँ पर जो पॉइंट मैं लगा रहा हूँ अगर ऐसा कर देते तो उसे क्षैतिज रेखा की थोड़ा सा तिरछी रेखा के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे वक्राकार या चक्राकार रेखा की अगर हम बात करें तो ये जो रेखा होती है, जो रेखा घुमावदार हो, ठीक है, हम ऐसी रेखा की बात करते हैं जो घुमावदार होती है। ठीक है, वक्राकार ना बनाए, क्या कहते हैं, जो हमने वक्राकार रेखा की बनाए जो आकृति घुमावदार हो वह वक्र ना बनाए, उससे क्या करें वक्राकार रेखा कहते हैं। वक्राकार से रेखा, चक्राकार या उसे रेखा हम उसको जानते हैं। ठीक है, ये आपको महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखें। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक पुंजी रेखा। एक पुंजी रेखा क्या होती है, किसे कहते हैं, एक बिंदु या एक स्थान से निकलने वाली रेखाएं जो निरंतर आगे को विभिन्न दिशाओं की ओर बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसको हम एक पुंजी रेखा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ही बिंदु से कई रेखा निकलती हैं तो उसे हम एक पुंजी रेखा कहते हैं। या फिर एक बिंदु स्थान से निकलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, जो अलग अलग क्षितिज की तरफ जो बढ़ जाते हैं उसको हम एक पुंजी रेखा। एक बिंदु से निकलने वाली जो रेखाएं होती हैं उसका सिंपल सा उदाहरण आपको मैं बता दूं, ये आपने प्रिज्म देखा होगा। प्रिज्म आप सभी ने देखो, आपने स्कूली शिक्षा के दौरान आपने सभी ने पढ़ा होगा। जब प्रिज्म से जब रोशनी को हम प्रकाश को अगर उसको प्रवाहित करते हैं, उसको एक बिंदु से निकालते हैं तो आगे वो क्या होता है, वो जो प्रकाश वो प्रतिबिंब है वो आपके अलग अलग रंगों के रूप में अलग अलग क्षितिज की तरफ वो बढ़ता हुआ जाता है। तो वही आपका क्या है, ए पुंजी रेखा उसको हम कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग के अंतर्गत ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रवाही रेखा की अगर हम बात करें तो प्रवाही रेखा क्या कहते हैं, देखिए जिस रेखा में गति होती है, जो गति का प्रतीक होता है, जो गति को दर्शाने वाली रेखा को हम प्रवाही रेखा के रूप में जानते हैं। अब ये जो गति को दर्शाने का कैसे दर्शाते हैं, देखिए आपने नदी का भाव देखा होगा, प्रभाव देखा होगा। जब हिमालय से जब नदी का प्रभाव जब मैदानी क्षेत्र की तरफ होता है, वो एक निरंतर वेग में क्या करते हैं, एक निरंतर गति में जब प्रवाहित होती है, उसे कोई हम प्रभावी रेखा के रूप में जानते हैं। अब प्रभाव, अब रेखाओं के माध्यम से जो गति या कहें जो आप रेखाओं को अंकित कर रहे हो, जो उसको खींच रहे हो, वो प्रभाव की दिशा को दर्शा रहे। उदाहरण के रूप में मैंने आपको ये नदी का जिक्र दिया। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा अब आ रहा है, एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। हम कह रहे हैं क्षैतिज रेखा की, जो हमने अभी जिनको विस्तार पूर्वक समझा, तो ये क्षैतिज रेखा क्या है, एक लंबी, जो इसका जो साइन होता है एक लंबी रेखा के रूप में जो खींची जाती है। इस रेखा की अगर भाव की बात करें तो ये शांत होती है, स्थिरता होती है, इसमें मौन होता है, इसमें संतुलन का भाव और विश्राम की और निष्क्रियता इस रेखा में होती है। एक बड़ी रेखा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है, वो जब बेड में लेटा रहता है, वो किसी भी प्रकार के जिस अंग में पैरालिसिस होता है वो उस अंग को बिल्कुल भी हिला नहीं पाता है, वो स्थिर रहता है और वो अगर कहें वो शांत रहता है, वो विश्राम की निष्क्रिय अवस्था में रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यक्ति शांत रहता है। ठीक है, अब हम लंबवत रेखा की अगर बात करें, लंबवत जो ऊपर की ओर खींची जाती है, आपके फुल स्टॉप का आपने जो साइन देख रहे होंगे, ये इस रेखा को लंबवत रेखा कहते हैं। ये क्या है, शांति का प्रतीक भी इसे माना जाता है और ऊंचाई को भी प्रदर्शित करता है, उद्गमन को और आशंका
और स्थिरता इस रेखा के अंतर्गत रहती है, लंबवत रेखा के अंतर्गत, ये आप ध्यान रखिएगा। अब कर्णवत रेखा, मैंने आपसे ये कहा कि थोड़ा सा ये आपको देख रहे होगे ना, तिरछी ये रेखा की हमने बात करी, थोड़ा सा ये पैरेलल पड़ी हुई है, थोड़ा सा तिरछी हुई है, इसमें नाटकीयता आती है, इसमें नाटकीय रूपता आती है, ठीक है। और इसमें थोड़ा इस जो रेखा इसमें थोड़ा बेचैनी और गति और व्याकुलता का भाव ये रेखा प्रदर्शित करती है, कर्णवत ये रेखा, ठीक है। अब बात करते हैं कोणीय रेखा। आप कोण का ये साइन देख पा रहे होंगे, इसे कोणीय रेखा ये इस प्रकार से दर्शाई जाती है, तो इसमें कोणीय रेखा में असुरक्षा का भाव दिखाई देता है और ये पूर्ण तरीके से किसी चीज को स्पर्श से नहीं कर पाती और आघात और संघर्ष का प्रतीक ये मानी जाती है, ये जो रेखा आप कोणीय रेखा। अब वस्तुकाल वस्तुलाकार जो ये कहा, ये जिसे हम चक्र रेखा जिसे हम कहते हैं, वतुलाकार जो रेखा, ये @ जो आपका होता है, जैसे आप जब जीमेल आईडी डालते हो तो उसमें जो @ का जो साइन देखा था वो उसको निरूपित करता है। इसमें शांति, भ्रम, वृद्धि, पूर्ण और लयात्मक गति ये लिए हुए होती है ये जो रेखा। अब हमने जहाँ कहा कि जो एक पुंजी रेखा की हमने बात करी थी, एक पुंजी रेखा, आप ये स्टार देख पा रहे होंगे, इसको ये दर्शाता है, ये जो होती है स्वतंत्र होती है, ये स्वदेश प्रेम के भाव को दर्शाती है और अभिलाषा भी दर्शाती है, कहीं ना कहीं लवणता इसमें आती है और शोभा की प्रतीक होता है, एकाग्रचित्तता, प्रसार और दिव्यता इसमें देखिए। जैसे आप देख रहे हो कि जैसे आपने भगवानों का अगर आपने कहानियाँ देखी होंगी, अगर सीरियल देखे होंगे, तो किसी भगवान के पीछे, विष्णु भगवान के पीछे जो आभा मंडल जो चक्र घूमता रहता है उसका प्रतीक ये माना जाता है। आपने अगर अजंता की गुफाएं पढ़ी होंगी, अजंता की गुफाओं में जब आपने बुद्ध की पद्मासन अवस्था में बैठी हुई जो मूर्तियां देखी होंगी तो उसके पीछे भी एक चक्र पुंज का प्रतीक होता है, वही इसको करता है कि इसमें शोभा, ये एकाग्र चित्तता, ये आप मेडिटेशन की जो ध्यान अवस्था में जो बुद्ध बैठे हैं तो उसका भी ये प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रभाव। ये आप देख पा रहे होगे किस प्रकार से लहरदार ये रेखा है, इस प्रकार से प्रभाव को इस प्रकार से दर्शाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इसमें गति होती है, लावण्यता और माधुर्य का भाव इसमें होता है, ठीक है। अब वहीं सशक्त रेखा की बात करते हैं तो ये दृढ़ भाव लिए हुई है ये रेखा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इस जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया उससे थोड़ा सा संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चित्रकला में किसका अधिक महत्व होता है, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। चित्रकला अगर कोई करता है व्यक्ति, या चित्रकला की अगर हम बात करते हैं, बिना रेखा के किसी भी चित्र को नहीं बनाया जाता, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है, याद रखिएगा। वहीं चित्रकला में रेखा का क्या कार्य होता है तो आपको ये पता होना चाहिए। आकृति को रूप देती है रेखा, किसी भी चीज को आप ड्रॉ कर रहे हो, कोई आकृति जब बनेगी वो बिना रेखा के वो रूप को प्रदान नहीं कर पाती और इसमें प्रभाव पैदा करती है। जो रूप बनता है, वो जो आकृति बनती है उसमें प्रभाव पैदा करता है और चित्र को उभारती है, ये रेखा का कार्य होता है। रेखा छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से किसी आकृति को स्वरूप दिया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे बिंदुओं से किसी आकृति को हम क्या करते हैं, एक वृत्त रूप प्रदान करते हैं वो रेखाओं के माध्यम से। अब भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है, कभी क्वेश्चन बनता है। तो जो भारतीय चित्रकला में रंगों के साथ किसका महत्व है, तो ये जो महत्व होता है ये रेखाओं का महत्व होता है। यदि रेखाएं ना होंगी तो जो रंगों का भी महत्व क्षीण हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि भारतीय अलंकरण की जो प्राचीन विशेषता कौन सी है, तो ये अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये रेखा ही उसकी क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जानी जाती है। और रेखाओं द्वारा प्रभाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है। देखा अगर सर्वाधिक, अगर मैंने इससे पूरे अजंता का जिक्र किया था, तो अजंता में सर्वाधिक रूप में अलग अलग जो रेखाएं हैं ना, क्षैतिज या परित या उल्टी रेखा या कटीफटी रेखा, या जितने भी रेखाएं हैं उन रेखाओं का समावेशी स्वरूप आप लोगों का अजंता की गुफाओं में ये मिल जाता है। अजंता की पेंटिंग, अजंता की जितने भी जो चीज़ बनी है उन पे ही आपको देखने को मिल जाती है। और अगर हम प्रागैतिहासिक चित्रों का जो महत्व है, चित्रों का जो महत्व सारथी रूप में अगर देखा जाता है तो बिना चित्रों के आपके प्रागैतिहासिक चित्रों का अस्तित्व नहीं है।
रेखाओं के माध्यम से खींची गई आपकी वहाँ पर लिपि हो या वहाँ पर शिकार करने वाले दृश्य बनाए गए हों या मानव सभ्यता को प्रदर्शित करते हुए या नित्य नीतिकाएँ या टोली ये दर्शाती हुई, ये तमाम चीज़ों को रेखाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। देखिए रेखाएं हमेशा क्या चीज़ किस चीज़ को उत्पन्न करती हैं, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए। रेखाएं हमेशा किस चीज़ का भाव उत्पन्न करती हैं? द्विआयामी विशेष पद्धति का प्रयोग करने पर रेखाएं क्या होती है? 3 आयामी 3 डायमेंशन को ये दिखाई देती है। देखिए जो हमारी आंखें होती हैं वो 3 डायमेंशन को ही देख पाती, 4th डायमेंशन को नहीं देख पाती। तो रेखाओं के द्वारा द्विआयामी तो रेखाएं होती है, आप जैसे मूवी देखने जाते होंगे 2D और 3D मूवी होती हैं, तो वो इसी पद्धति पर बेस है। द्विआयामी दो पहले तो द्विआयामी होती हैं और विशेष पद्धति का प्रयोग करने पर, जब विशेष पद्धति अगर हम रेखाओं पर लाते हैं तो वो 3 आयामी रूप में 3 डायमेंशन को वो प्राप्त कर जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा 3D पेंटिंग। ठीक है, अब देखिए बाहरी रेखाओं द्वारा छाया प्रकाश को प्रदर्शित करना क्या कहलाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें रेखा, वर्तना, खत और हैचिंग, सर्वाधिक रूप में ये हैचिंग जो शब्द आता है, यही चीज आप ध्यान रखना है, सर्वाधिक रूप में हैचिंग ही पूछा जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्नों की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, विभिन्न कोणों का प्रयोग करने वाली रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, ये आप ध्यान रखना। विभिन्न कोणों से, जब भिन्न भिन्न कोणों से किसी रेखा को यथार्थ का रूप दिया जाता है या उसको दर्शाया जाता है तो वो किसी वस्तु के घन को या उसके विभिन्न बलों को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। ये इसकी खासियत होती है। कौन सी? कोणीय रेखाओं की ये खासियत होती है कि वस्तु के घन को प्रदर्शित करता है और विभिन्न बलों को भी ये प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देखिए नोट की बात है, एक ही रेखा बाहर की ओर कोण बनाती है और अंदर की ओर भी, और बाहर दोनों, अंदर बाहर दोनों की ओर कोणीय रेखाएं क्या करती हैं? आपस में कोण बनाती है। एक रेखा, किसी एक रेखा की बात करते हैं, वो बाहर की ओर भी कोण बनाती है, बनाने पर बड़ी भी होती है, अंदर की ओर वो छोटी हो जाती है। तो ये क्या है? आपकी रेखा का जो आज का जो टॉपिक है ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर जिस बच्चे को ऑनलाइन कोचिंग करनी है या ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकता है। वो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।